नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। हमारे स्कूल में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमारे स्कूल में 4 ही इम्पोर्टेंट जैसी चीज़ें होती हैं जिनका ऐसा रोल होता है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे या हमारे समाज को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। सबसे पहली थी स्कूल की बिल्डिंग, दूसरा चीज़ था उसका टीचर, तीसरा चीज़ था पढ़ाने वाले साधन और चौथी चीज़ थी उसके छात्र यानी कि स्टूडेंट। तो बिल्डिंग कितना रोल अदा करती है, अगर बिल्डिंग होगी तो बच्चे पढ़ पाएंगे, बिल्डिंग नहीं होगी तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। हम इसी पे बात करेंगे। और पुराने ज़माने में बिल्डिंग नहीं होती थी तो क्या बच्चे नहीं पढ़ते थे, और आज के ज़माने में अच्छी अच्छी बिल्डिंगें अवेलेबल हैं तो क्या बच्चे पढ़ ले रहे हैं। पुराने समय में हमारे भारत देश में जो पढ़ाई होती थी वो गुरुकुल में होती थी, और पहले गुरुकुल के पास में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी। जो गुरु होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, उनके ही यहाँ पढ़ाई होती थी, उनके घरों में होती थी। तो उनके जो घर थे वो झुग्गी झोपड़ियों में ही थे, और बच्चे इतने बुद्धिमान पैदा होते थे। जो राजा होते थे, राजाओं के बच्चे भी इन्हीं गुरुकुल में पढ़ते थे। यहाँ पे कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं होती थी। जो राजा थे उनके पास बिल्डिंगें थी, ये आयरन वाला, लोहे वाला, सरिया वाला बिल्डिंग नहीं था, ये सीमेंटेड वाला बिल्डिंग नहीं था, क्योंकि आदमियों ने सीमेंट बनाई ही नहीं थी। पत्थरों वाली बिल्डिंगें थी और मोरंगों वाली बिल्डिंग थी उनके पास में, उन्हीं को जोड़ के बिल्डिंगें बनाई जाती थी। लेकिन वहां पे स्कूल नहीं थे। स्कूल ना होने का एक रीजन था कि एकांत। तो सबसे पहली नीड है कि स्कूल का एकांत में होना बहुत जरूरी है। जो ये मानव समाज है, जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे आज की हो, चाहे पहले की हो, चाहे बहुत पहले की हो, मानवों से तो आदमी बच्चे तो सीखते हैं, लेकिन वो बेहतर उतना नहीं सीख पाते, क्योंकि लोग बड़े होकर उसमें अच्छे लोग भी पैदा हो जाते हैं और बुरे लोग भी पैदा हो जाते हैं। इस समाज पे अच्छे लोग भी अपना प्रभाव डालते हैं और बुरे लोग भी अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन बुरे लोग उतना ज्यादा प्रभाव डाल लेते हैं जितना अच्छे लोग अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। और अच्छे लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है और बुरे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो लोग अपने जिंदगी के लिए, अपने लिए शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर पाते। तो ये गुरुकुल थे पहले, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, बच्चे इतना पढ़ लेते थे, सबसे शक्तिशाली होते थे, सबसे बुद्धिमान होते थे। तो बिल्डिंग का होना ना होना यहीं से जाहिर होता है कि अगर बिल्डिंग नहीं रहेगी तब भी बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अगर बिल्डिंग रहेगी तब भी बच्चा अच्छे पढ़ेंगे। बिल्डिंग का ज्यादा रोल नहीं है पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई में अगर किसी चीज का रोल है तो जो ये समाज है, इससे बच्चों को दूर कर देना। ये बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते थे, चलने फिरने में सक्षम हो जाते थे, तो ये गुरुकुल चले जाते थे, गुरुओं के पास चले जाते थे। ये गुरु पूरे ब्रह्मांड की शिक्षा देते थे, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, और ये अपना बाण विद्या, मंत्र विद्या, मंगल ग्रह का दर्शन ये लोग करवा देते थे, स्वर्ग तक पहुंचा देते थे ये लोग। ये ज्ञान की शक्ति थी, ये कोई चमत्कार नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो पुरानी बातें लिखी हुई हैं किताबों में, ये सब चमत्कार है। ये चमत्कार बिल्कुल भी नहीं है, ये सब ज्ञान की ताकत है। अब वो ज्ञान गायब हो गए हैं, और गायब होने के बहुत सारे रीजन हैं। इस पे हम बाद में बात करेंगे कि ज्ञान कैसे गायब हुए। तो ये बिल्डिंग का कोई भी रोल नहीं है। बिल्डिंग का केवल काम है, जो काम हमारे घर का है वही काम हमारे स्कूल के बिल्डिंग का है। हमारे घर क्या करते हैं, हमें सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं, तो बिल्डिंग भी सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। बिल्डिंग किसको सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगी? हमारे बच्चों को, हमारे टीचर को, और हमारे जो दस्तावेज है वहां पे, और जो पढ़ाने वाले साधन है, उनको ही सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे वो, और किसी चीज को नहीं। जो बच्चों के दस्तावेज वहां पे जमा है, अगर वो गायब हो गए तो कभी भी वो बच्चे अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बिल्डिंग का काम केवल सुरक्षा देना है। जब हमारा समाज ही सुरक्षित नहीं है, हमारी समाज की सोच ही अच्छी नहीं है, तो दस्तावेज कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकते हैं, लोग सुरक्षित हो ही नहीं सकते हैं, बच्चे सुरक्षित हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा सुरक्षा है उतनी ज्यादा सुरक्षा को तोड़ने वाले लोग भी हैं। तो ये वाली बिल्डिंग जो है अभी हमारे जमाने में जो है, जो स्कूल हैं, जो स्कूल कॉलेज हैं, इन बिल्डिंगों का केवल यही काम है, 3 चीजों को सुरक्षा प्रोवाइड करवाना। अब ये सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करवाते हैं? अब हमारे घर क्या है वो भी सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं, और ये स्कूल भी सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा, कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा, और हमारा समाज अगर इतना अच्छा हो जाएगा, सब लोग अपने बच्चों के पढ़ने की बात करते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, इतने अच्छे स्कूल में जाएगा, ये वाली बिल्डिंग में चला जाएगा तो इतना अच्छा पढ़ लेगा। तो ये बिल्डिंग में जाने से कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है। बिल्डिंग केवल सुरक्षा देने का काम करती है, और लोग बिल्डिंग को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग पढ़ने की बात करते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, वो लोग इन्हीं बिल्डिंगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, और ये और कोई नहीं है, इसी समाज के लोग हैं।
अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए किसी गांव में अगर एक प्राइमरी स्कूल खोलना है, तो प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए अब स्कूल अपने दो टाइप के हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, दो ही टाइप के स्कूल अपने पास हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास स्कूल का अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी वो पढ़ाते हैं, उनको आप कोचिंग मान लीजिए, या कुछ लोग ऐसे ही ज्ञान देते हैं, जगह जगह पे वो बैठ जाते हैं, घूम घूम के लोगों को बताते हैं। ऐसे लोग भी समाज में आज भी अवेलेबल हैं और वो लोग भी शिक्षा देते हैं लोगों को। अगर कोई बात हमारी जिंदगी में फायदा दे जाए हमको, अगर हमें फायदा पहुंचा दिया जाए, तो वही तो शिक्षा है, वही तो ज्ञान है। अब हम प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे थे, जब प्राइमरी स्कूल खुलने लगता है तो सबसे पहले कोई भी स्कूल, जितने भी स्कूल इंडिया में खुले हुए हैं, ऐसा शायद ही कोई स्कूल होगा जिसके लिए जमीन के लिए विवाद ना हुआ हो। जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने जाने वाले हैं, जब उसके जमीन का ही विवाद चालू हो जाता है, तो स्कूल कैसे ग्रो करेगा और हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, यही इसी सवाल का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है। जो लोग स्कूल खोलते हैं उनसे दुश्मनी हो सकती है, जो सरकार जिनको ठेका देती है स्कूल बनवाने के लिए, जो ग्राम प्रधान होता है जिसको ठेका देती है सरकार, वो लोग दुश्मन हो सकते हैं। लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे उसमें पढ़ेंगे, वो लोग दुश्मन कभी नहीं हो सकते, और छोटे बच्चे तो किसी की दुश्मन हो ही नहीं सकते। तो ऐसा लोगों को मानना चाहिए कि अगर स्कूल खुलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे, तो स्कूल ही विवाद में हो जाता है। स्कूल बनने के बाद में अगर उसकी बाहर से सुरक्षा ना रखी जाए, उसका लोग सरिया तोड़ देंगे, उसमें लोग गाय भैंस बांध देंगे स्कूलों में, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अगर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, जो आईआईटी है, जो एम्स है, अगर इसकी सुरक्षा हटा ली जाए, इसके सारे सामान लोग उठा ले जाएंगे। सब लोग अपने बच्चों की इन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने की बात करते हैं, इन स्कूलों में पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन ये लोग सब उठा के लेके चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अभी लोग बात करते हैं कि जो बाहर से आए हुए लोग थे, उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालय जला दिए, लोगों ने स्कूल नष्ट कर दिया, लोगों संस्कृति नष्ट कर दिया। ये हमारे ही लोग तो नष्ट कर रहे थे, ये हमारे ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है, ये मानव जाति के लोग ही हैं। और अभी छोड़ दीजिए किसी गांव का एक प्राइमरी स्कूल, उसका ये टीचर रजिस्टर नहीं बचेगा, उसका गैस सिलेंडर नहीं बचेगा रसोईया में काम करने वाला। अब लोग इसलिए चुरा लेते हैं कि मेरा बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है। हो सकता है जो आने वाली पीढ़ी है, वो कभी ऐसा टाइम आ जाए जो आपका बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ना पड़े, आपके नाती को पढ़ना पड़े, आपके पोते को पढ़ना पड़े। समय के बारे में कौन जानता है कि कैसा होगा, तो उसको बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाना है। तो ये विवाद पहले से स्कूल बन जाते हैं, और बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग को लोग ही नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। मेंटेनेंस जब नहीं होता है, बजट पास होने के बाद में लोग नहीं लगाते, तो कौन नहीं लगाता? हम ही लोग तो नहीं लगा रहे हैं, और पढ़ेगा कौन? बहुत सारे हेडमास्टर, बहुत सारे प्रधान ये सोचते हैं कि इस स्कूल में मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। हो सकता है आपका नाती उसमें एडमिशन हो जाए, आपका पोते का एडमिशन उसमें हो जाए, तो वो आपकी पीढ़ी खराब कर देगा वो स्कूल, जिस स्कूल के बारे में। और मेरा मानना है कि बहुत सारी जेल, बहुत सारी बिल्डिंग ऐसे लोग बनाए, उसका उद्घाटन भी किए, और वो लोग खुद उस जेल में जाके बंद हो गए। तो हो सकता है उस प्राइमरी स्कूल में आपके बच्चों, आपके पोतों, आपके नाते की पढ़ने की मजबूरी बन जाए आने वाले दिनों में, और वो उससे जो आप कमजोरी वाले स्कूल को बना रहे हैं, वो टूट के उसके सिर पे गिरे, उसका ही सर फट जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो आपकी पीढ़ी ही खत्म हो जाए। तो ये बहुत दूरगामी तरीके से हम लोग को सोचना है। स्कूल की बिल्डिंग केवल हमें सुरक्षा देती है, बाकी कुछ नहीं देती, वो पढ़ाती भी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट कैसे है? बच्चा 3-4 दिन जाए देखेगा, वहाँ साफ सफाई ज्यादा रहेगी, उसके बाद में वो हैबिचुअल हो जाएगा उसको देखने के लिए, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी बिल्डिंग है स्कूल की, वो केवल बस सुरक्षा देने का काम करती है। और इस चोर वाले समाज से, जो चोर समाज है आज के दिनों में, इसी चोर समाज से सुरक्षा देती है। अगर कोई बच्चे का मर्डर नहीं करेगा, बच्चे की चोरी नहीं करेगा, कोई जो दस्तावेज स्कूल में रखे उसको नहीं चुराएगा, तो उसकी ज्यादा सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? आजकल के स्कूलों में कैमरे लगाए जा रहे हैं नकल को रोकने के लिए और वहां के सामान की चोरी को बचाने के लिए। तो लोग ही तो गंदे हैं, लोगों के विचार ही तो गंदे हैं। अब स्कूल का भी सामान लोग चुरा रहे हैं, तो इसीलिए बिल्डिंग का होना भी एक जरूरत है। वैसे पढ़ाई के मामले में बिल्डिंग का ज्यादा रोल नहीं है, पेड़ों के सहारे भी पढ़ाया जा सकता है और आसमान के नीचे भी पढ़ाया जा सकता है। बारिश जब होगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बच्चे भीग जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे, तो वहां के जरूरी। लेकिन बारिश भी हमेशा नहीं होती है, बारिश के टाइम पे स्कूल बंद किए जा सकते हैं। अब हमारा जो आज का सरकार का स्टैंडर्ड है, सरकार बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो गया है। ये स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि स्कूल ऐसे होने चाहिए, उसकी बिल्डिंग का कमरा इतना बड़ा होना चाहिए, अगर आप ये वाला क्लास खोल ले तो ऐसा होना चाहिए। तो वो बेसिक हैं, कुछ बेसिक हैं, मैं उनको बता देता हूँ। आपके क्लासरूम में लाइट आनी चाहिए, तो विंडो और रोशनदान रहेगा तो लाइट आएगी।
ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, बैठने के लिए सीटें होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि बच्चे उसमें आराम से आ सकें, जा सकें। तो स्टैंडर्ड भी ऐसे सेट नहीं होता है कि अपने आप सेट हो गया। अब कुछ स्टैंडर्ड ऐसे सेट हो गए हैं जो विदेशों से नकल किए गए हैं, लेकिन विदेश के गांवों के स्कूल से वो नकल नहीं किए गए हैं, वो शहरों के स्कूल से नकल किए गए हैं ये चीजें। अब हमने देखा कि पीछे बहुत सारे लोगों ने स्कूल बनाए थे और उन्होंने स्टैंडर्ड का फॉलो किया था। अब वो उस टाइम पे मान्यता नहीं ले पाए, उनकी कुछ कमियां रह गई और वो नेता विधायक भी नहीं थे। और अभी हाल में जब वो दोबारा से मान्यता लेने गए तो ऑफिसर ने बोल दिया, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बोल दिया कि अब ये वाला स्टैंडर्ड चेंज होकर ये वाले स्टैंडर्ड में बदल गया है। मतलब पहले 2.5 बीघा जमीन लगती थी स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और अब 5 बीघा ले रही। अब वो बेचारे ने 2.5 बीघा किसी तरीके से लिया था, 5 बीघा कहां से लिया लाएगा। अगर कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई नेता है, उसके स्कूल का स्टैंडर्ड ये अधिकारी चेक करने जाते ही नहीं है। उसमें कुछ है कि नहीं है, बिल्डिंग अच्छी बन गई है, बिल्डिंग बन भी जाएगी क्योंकि उनके पास चोरी वाला बजट है। अगर कोई विधायक, अगर कोई सांसद अपनी ईमानदारी की कमाई से चले तो अपनी गाड़ियां भी नहीं चला पाएगा, वो पानी भी नहीं पी पाएगा। तो कहीं ना कहीं से लोचा लपाटा मार के ही वो लोग स्कूल खोल रहे हैं और उनको आराम से मान्यता भी मिल जा रही है। अगर कोई एक गरीब आदमी स्कूल खोलेगा तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो मेरा मानना यही है कि जो बिल्डिंग है वो केवल हमें सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है और हमारे बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है और हमारे दस्तावेजों को सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। तो इस समाज से अगर खतरा कम हो जाए तो बिल्डिंग का रोल भी कम हो जाएगा। अब बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी भी हैं जिनका स्टैंडर्ड इतना हाई है, मुझे लगता है गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड है उनसे भी आगे निकल जाता होगा। तो मान्यता देने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, पर वो स्कूल ऐसे लोगों के होते हैं कि अधिकारी कभी साइन करने से मतलब मुकरेंगे नहीं और कभी भी कुछ डिमांड नहीं करेंगे, आराम से दे देंगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि जिनको अपने बच्चों को पढ़ाना है उनको स्कूल की बिल्डिंग का कोई रोल नहीं है। आपके बच्चे अगर स्कूल की बिल्डिंग अच्छी नहीं हुई तब भी पढ़ लेंगे। आगे वाले वीडियो में बात करेंगे कि टीचर का क्या रोल है। और आज के लिए इतना ही। और बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो बहुत मॉडर्न हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।